नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत जनवरी माह में हुए अमरावती मनपा के चुनाव पश्चात जहां विगत दिनों महापौर और उप महापौर पदों के निर्वाचन व पदग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई, वहीं अब मतगणना पश्चात चुनाव परिणाम की अधिसूचना घोषित होने के उपरांत 30 दिन के भीतर सदन की पहली आम सभा बुलाए जाने के नियमानुसार कल शुक्रवार 20 फरवरी को अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित व नवगठित सदन की पहली आम सभा होने जा रही है। इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में लिए जाने हैं। कल 20 फरवरी को सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में आयोजित होने जा रही मनपा के नए सदन की पहली बैठक में सबसे पहले पक्षीय बलाबल के अनुसार मनोनीत किए जाने वाले 8 स्वीकृत नामित सदस्यों के नामों की सदन की औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद मनपा की सबसे प्रभावशाली मानी जाने वाली स्थायी समिति के लिए 16 सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिस पर सभी दलों की विशेष नजर है। इसके साथ ही इस बैठक में सदन के सभागृह नेता तथा नेता प्रतिपक्ष के नाम की भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिसके तहत प्रमुख सत्ताधारी दल भाजपा के गुट नेता चेतन गावंडे को सभागृह नेता तथा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के गुट नेता विलास सिंगोले को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इस बैठक में पार्षदों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जनहित से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा होने की संभावना है। शहर के विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं, बजट प्रस्ताव और प्रशासनिक प्राथमिकताओं जैसे मुद्दे भी बैठक के केंद्र में रहेंगे। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड 15 सीटें जीतने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी ने अपने कोटे के तहत स्थायी समिति सभापति भेजने हेतु अपने तीनों पार्षदों के नाम तय कर दिए हैं, जिसमें वाईएफसी के प्रशांत वानखेड़े, दीपक सम्राट साहू व प्रियंका पाटने का समावेश है। इन तीनों पार्षदों के नामों को वाईएफसी द्वारा कल होने जा रही मनपा के सदन की पहली आम सभा में आगे बढ़ाया जाएगा। चूँकि इस समय मनपा में भाजपा युवा स्वाभिमान पार्टी राकापा अजित पवार का गठबंधन है और इस गठबंधन के पास 87 सदस्यीय सदन में 51 पार्षदों का बहुमत भी है, जिसे ध्यान में रखते हुए वाईएफसी के तीनों पार्षदों का स्थायी समिति में निर्वाचित होकर पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। अमरावती महानगर पालिका में स्वीकृत सदस्य भेजने हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोर कमेटी द्वारा पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे के नाम की घोषणा की गई है, जिसके चलते कल होने वाली मनपा के नवगठित सदन की पहली आम सभा में युवा स्वाभिमान पार्टी के कोटे से संजय हिंगासपुरे का स्वीकृत पार्षद चुना जाना पूरी तरह से तय है, जिसके चलते संजय हिंगासपुरे का अभी से ही अभिनंदन किया जा रहा। कार्यकाल खत्म हो चुकी जिले की 552 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसके चलते कल शुक्रवार 20 फरवरी से इन ग्राम पंचायतों में प्रभाग रचना की निश्चिति का प्रारंभ होगा तथा 30 मार्च को निर्वाचन क्षेत्र की प्रारूप रचना घोषित होगी, जिस पर 13 अप्रैल तक आपत्ति व आक्षेप दर्ज किए जाएंगे। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 8 मई को अंतिम प्रभाग रचना घोषित होगी, जिसके बाद प्रशासन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारियों के अनुसार मतदाता सूची घोषित होते ही यह माना जाएगा कि ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो गई है और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले से 38,531 छात्र छात्राएं सहभागी होंगे। कल 20 फरवरी से यह एग्जाम जिले के 187 केंद्रों पर प्रारंभ होगी। इसमें से करीब 40 परीक्षा केंद्र संवेदनशील बताए गए हैं, जिन पर जिलाधीश की अगुवाई वाले उड़न दस्तों और राजस्व अधिकारियों की निगरानी रहेगी। यह जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को एडमिशन कार्ड दिए गए हैं। विद्यार्थियों को पर्चा शुरू होने से आधा घंटा पहले अपना स्थान ग्रहण करना होगा। 10 मिनट पहले पर्चा दिया जाएगा, जिसे पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी 11 बजे से उसे हल करना शुरू करेंगे। अमरावती महानगर पालिका की 31 शालाओं में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए स्वतंत्र निधि उपलब्ध कराने की मांग महापौर श्रीचंद तेजवानी ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में उठाई। बैठक में शहर के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। महापौर श्रीचंद तेजवानी ने कहा कि मनपा स्कूलों में बिजली खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने से दीर्घकालीन बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस कार्य के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की।
शहर में आईआईएमसी की प्रस्तावित इमारत का निर्माण व अर्जुन नगर पानी की टंकी परिसर स्थित सागवान व अन्य विविध प्रजातियों के 175 में से 137 ऐसे कुल 150 पेड़ों की कटाई को मनपा की वृक्ष प्राधिकरण समिति ने मंजूरी दी है। प्रशासन के अनुसार बुनियादी परियोजनाओं के लिए यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से पवन नगर, बडनेरा, कैलाश नगर, गणेश कॉलोनी के बेल, कडुनीम व पाम प्रजाति के 4 बड़े वृक्षों के प्रत्यारोपण का भी निर्णय लिया गया। जिले के धारनी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी कार्यालय में 90 लाख रुपए के फर्जी अंडा देयक मामले में प्रकल्प अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद भंडारपाल एवं वॉचमैन का निलंबन कर दिया गया। साथ ही अपर आयुक्त कार्यालय द्वारा एक बार फिर मामले की जांच हेतु समिति नियुक्त की गई। ऐसे में अब इस समिति द्वारा की जाने वाली जांच में और क्या निकल कर सामने आता है, इस बात की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। फरवरी के मध्य से ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। ठंड लगभग खत्म हो चुकी है और दोपहर की धूप तेज होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी गर्मी सबसे ज्यादा महसूस होगी। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। सुबह हल्की ठंडी रहती है, लेकिन दोपहर तक तेज गर्मी शुरू हो जाती है और बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा है। गर्मी के लिए पहले से चर्चित चंद्रपुर, नागपुर और अकोला में इस बार भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के सांस्कृतिक कार्य संचालनालय के निर्देशानुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में विशेष व्याख्यान का आयोजन बुधवार 18 फरवरी को किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शिव प्रेमियों ने उपस्थिति रहकर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। इस अवसर पर वक्ता प्राध्यापक प्रेम कुमार बोके और डॉक्टर वैभव मस्के ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा, प्रशासनिक कौशल, शौर्य, प्रबंधक क्षमता तथा उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। जिला वकील संघ ने अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख के नेतृत्व में एवं जिला व सत्र न्यायाधीश ARL गड्ढा की प्रमुख उपस्थिति में आज उत्साह उल्लास से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। कोर्ट क्षेत्र में पालकी निकाली गई। ढोल ताशों के निदाद पर पारंपरिक परिधान में वकीलों ने थिरक कर आनंद व्यक्त किया। उसी प्रकार संपूर्ण परिसर छत्रपति शिवाजी महाराज के गगनभेदी जयकारे से गूंज उठा था और जमकर भगवा ध्वज लहराए गए। अनोखा शिव जयंती उत्सव कोर्ट में हर्षोल्लास से गुरुवार को सवेरे मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निमित्त अमरावती महानगर पालिका में आज माल्यार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर श्रीचंद तेजवानी के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में किया गया। मनपा के कार्यक्रम के बाद शिव टेकड़ी पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर महापौर श्रीचंद तेजवानी के हाथों माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय उप महापौर सचिन बेंडे सहित सभी नगर सेवक, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। रयतेचा राजा हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर आज विधायक संजय खोड़के और विधायक सुलभा खोड़के ने शिवटेकड़ी स्थित महाराज के अश्वारूढ़ पुतले को मानवंदना अर्पित की। शिव भक्तों को शिवाजी महाराज जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस समय महिलाएं और बाल गोपाल पारंपरिक शिवकालीन परिधान धारण किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष तुमचं आमचं नातं काय, जय जिजाऊ जय शिवराय की गगनभेदी घोषणा भी की गई। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज भव्य और सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल ताशे के निनाद में पारंपरिक वेशभूषा में छात्र छात्राएं और अध्यापक वर्ग सहभागी हुए। झूले सजाए गए रथ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा रखकर शोभा यात्रा भी निकाली गई। उसी प्रकार सजीव झांकी भी सजाई गई थी, जिसमें शिवाजी महाराज और मालवे अश्वारूढ़ होकर सहभागी हुए। पताकाएं लहराई गई। शोभा यात्रा में सहभागी होते हुए संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने शिवाजी महाराज के कार्यों और पराक्रम का गौरव किया। युवाओं ने शिवाजी महाराज के आदर्श अपनाने का आह्वान किया। इस समय जमकर भगवा ध्वज लहराया गया। विद्यार्थियों ने भी झूमकर आनंद व्यक्त किया। जिलाधिकारी कार्यालय में शिव जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपर जिलाधिकारी गोविंद दानेश के नेतृत्व में अभिवादन किया गया। उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को फूलमाला अर्पित की। इस समय उप जिलाधिकारी शिवाजी शिंदे, विधि अधिकारी एडवोकेट नरेंद्र बोहरा, आपूर्ति अधिकारी विनोद लांडे, अल्पेश हाते उपस्थित थे।
सिपना अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय के सिपना शिव महोत्सव 2026 अंतर्गत साइंस कोर्स शाला के प्रांगण से भव्य दिव्य शिव जयंती रैली का आयोजन किया गया। सवेरे 10 बजे गाजे बाजे और सजीव झांकियों संग साइंस कोर्स से निकाली गई भव्य बाइक रैली ने समस्त शहर वासियों का ध्यान अपने अनुशासन और छत्रपति शिवराय के प्रति आदर भाव के कारण सहज आकर्षित किया। सिपना कॉलेज द्वारा आयोजित संस्था अध्यक्ष जगदीश गुप्ता, उपाध्यक्ष अजय भाई श्रॉफ, प्राचार्य डॉक्टर संजय खेड़के, अरुणा लावनकर सहित सभी जोशो खरोश से सहभागी हुए। शहर के प्रमुख चौराहों पर फ्लैश मॉब की प्रस्तुति और ढोल पथक के साथ जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी की गगनभेदी जयघोष से माहौल देखता ही बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उपलक्ष्य श्री शिवाजी शिक्षा संस्था ने आज सवेरे 6 बजे शिव दौड़ अंतर्गत विविध समूहों में मैराथन स्पर्धा का सफल आयोजन किया। अंडर 14 में कपिल हटकर ने प्रथम, लड़कियों में अनन्या नांगरकर ने प्रथम, अंडर 19 में तन्मय मावनकर ने प्रथम, लड़कियों में कृतिका नंदेवार ने प्रथम, पुरुष गढ़ में प्रमोद उकरुडे और महिला गढ़ में माधुरी मांडले प्रथम स्थान पर रही। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती निमित्त प्रभाग क्रमांक 17 महाजनपुरा शिवाजी महाराज गेट तथा परदेशीपुरा छत्रपति शिवाजी स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक में छत्रपति महाराज को अभिवादन कर नमन किया गया। संकेत कुलट मित्र परिवार और युवक कांग्रेस ने तारीख के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उपलक्ष्य शहर में जोरदार बाइक रैली निकाली, जिसमें संकेत कुलट और साथियों ने न केवल रहते चे राजा का जय जयकार किया अपितु पूरे जोश से उमंग से केसरिया परचम लहराए। इस रैली में भी सहभागी सभी युवा केसरिया पगड़ी धारण किए हुए थे। युवाओं का जोश देखते ही बना। गाड़गनगर से प्रारंभ हुई रैली ने भरी दोपहर शहर के सभी प्रमुख मार्गों पंचवटी चौक, इरविन चौक, राजापेट होते हुए शिव टेकड़ी पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक छत्रपति का घोष बुलंद किया। शहर वासियों को रैली में लहराते केसरी झंडों ने खूब आकर्षित किया। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त कार्यवाही शुरू कर दी है। हाल ही में बरूड राजूरा बाजार रोड पर बस ऑटो की भीषण दुर्घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और दुर्घटना प्रणव स्थानों का व्यापक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन देशमुख ने संबंधित पुलिस थानों के अधिकारियों तथा सड़क विभाग के उप अभियंताओं के साथ मिलकर विभिन्न संवेदनशील स्थानों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटना के कारणों की समीक्षा कर सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा तैयार की गई। शहर के प्रमुख पुरोहितों ने बताया कि आगामी पूर्णिमा अर्थात होली का दहन 2 मार्च को किया जाएगा। अगले दिन 3 मार्च को वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण रहेगा। अंततः मान्यता अनुसार ग्रहण के नियम और वेद का पालन करना होगा। ग्रहण काल दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहने की जानकारी भी पंडितों ने दी। उसी प्रकार कुछ बातों के संभ्रम के विषय में उन्होंने कहा कि अमरावती के सभी पुरोहित चर्चा कर निर्णय और घोषणा करेंगे। पंडित रवि शर्मा ने बताया कि होली सोमवार 2 मार्च को दहन किया जाएगा। पूर्णिमा विधि संध्याकाल 5:55 बजे महाराष्ट्रीय पंचांग के अनुसार आरंभ होगी। इसी समय से भद्रा भी आरंभ होगी, जो सवेरे 5:28 तक रहेगी। धर्म ग्रंथों में मध्यरात्रि के उपरांत भद्रा रहने पर होली का दहन प्रदोष काल में करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है।